गांधीयन मेथड कहते हैं, गांधीयन तौर तरीका। हमने आज गांधीयन तौर तरीके का ये आंदोलन किया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमने अपनी बात को कही है। और अभी मेरे से पहले संदीप वर्मा जी ने बता दिया है कि जो वायदा स्वास्थ्य विभाग ने किया है, अगर समय रहते हुए जिसकी डेट निर्धारित कर दी गई है 18 तारीख इस महीने की, अगर ये नहीं होगा तो स्वास्थ्य सेवा को हासिल करने के लिए जो भी लोगों को जोड़कर हमें करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए क्योंकि इससे पहले 26 अप्रैल जो माननीय मंत्री स्वास्थ्य के कर्नल धनीराम शांडिल जी हैं, उन्होंने वायदा किया था, 2 महीने उन्होंने मांगे थे, लेकिन उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त का भी 1/3 समय बीत गया है। अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं जो उस समय थी उससे भी रिवर्स गियर में गई है। अब 18 के बाद स्वास्थ्य विभाग कोई बहाना ना ले, वी आर डिटरमिन्ड। अब ये डू एंड डाई बैटल होने वाला है। अब इन्होंने तय करना है कि ये सेवाएं देनी है। स्वास्थ्य सेवा बगैर पैरामेडिकल स्टाफ के नहीं चलती है, और जो मापदंड है वो मापदंड कहता है कि 5 बेड के पीछे 1 स्टाफ नर्स होगी। हमारे 150 बेडेड हॉस्पिटल ठियोग का है, लेकिन मात्र 5 स्टाफ नर्स है, जिसकी ताकत के आधार पर हॉस्पिटल नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हमारी विनती है इनसे, हमें हल्के में ना ले, हमें अंडरमाइन ना करे। इस प्रश्न को लेकर अगर नहीं करेंगे तो फिर ये 18 के बाद इस प्रकार की जंग होगी जो शायद स्वास्थ्य विभाग ने आज से पहले नहीं देखी। देखिए, ये जो हमारा ठियोग अस्पताल है, ठियोग अस्पताल में जो अव्यवस्था का माहौल है, जो हमारे पास सैंक्शनड पोस्ट है, वो पहले ही हमारा हॉस्पिटल 150 बेड्स का है, और 150 बेड्स के हॉस्पिटल में अभी 102 बेड्स फंक्शनल है। और उन 102 बेड्स के हिसाब से जो स्टाफ का डेपुटेशन डिप्यूट होना चाहिए, वो भी उस हिसाब से उसका जो अपग्रेड होना था, स्टाफ की जो सैंक्शन पोस्ट होनी थी, वो नहीं है। अभी हमारी सैंक्शन पोस्ट मात्र 50 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से है। तो इसमें जो अभी डॉक्टर्स थे भी, उनकी भी लगातार वहां से तबादले हो रहे हैं। नर्सेज हमारे हॉस्पिटल में 6 मात्र अभी डिप्यूटेड है, जिसमें से कि 1 मैटरनिटी लीव पे और 5 नर्सेज से ही हमारा काम चल रहा है। तो हालत यह है कि अगर एक इमरजेंसी हो जाए, किसी पेशेंट का एक्सरे करना हो, एक्सरे नहीं हो पाता, रेडियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, आईज का डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, और ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है, सारे डॉक्टर्स जो है वहां से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इस बात को लेकर हमने पहले भी सरकार से बातचीत करी थी, मंत्री जी से मिले थे, पिछले वर्ष एनेस्थेटिस्ट को लेकर यहां पे धरना हुआ था। इतनी सारी बातचीत होने के बावजूद जो है सरकार के कान पे, और ये जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो हमने उस बात को लेकर आज के लिए यहां पर अपना धरना रखा था, और इस धरने के बाद आज जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक महोदय है, इनका जो अपने विभाग के सचिव है, उनसे जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि एक रेडियोलॉजी का डॉक्टर आज जो है वो उसके ऑर्डर हो गए हैं, आईज के डॉक्टर के ऑर्डर भी कल सुबह हो जाएंगे, और मेडिसिन के जो डॉक्टर है, डॉक्टर मेघा, जिनके ऑर्डर कोटखाई के लिए हुए थे, वो 3 दिन जो है वो ठियोग में अपनी सेवाएं देगी। और जहां तक ऑर्थो के डॉक्टर का सवाल है, तो ये हमारे जो डायरेक्टर साहब है, इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल सुबह जो है वो सेक्रेटरी जो हेल्थ है वो इस बात को रिव्यू करेंगे कि उनके ट्रांसफर क्यों ही है, उनको दोबारा ठियोग में क्या डिप्यूट किया जा सकता है, चाहे 3 दिन के लिए उनको डिप्यूट किया जाए, या कोई किसी और स्वास्थ्य संस्थान से जो है किसी और ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को जो है यहाँ वहां पर डिप्यूट किया जाए। और इस आश्वासन के साथ जो डॉक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है, इस आश्वासन के साथ हम आज के लिए ये अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। और जो नर्सेज की हमारी मांग है कि 100 बेड के हॉस्पिटल के हिसाब से हमारे ठियोग में जो सैंक्शनड पोस्ट जो होनी चाहिए, वो 20 नर्सों की, स्टाफ नर्सों की पोस्ट होनी चाहिए। तो अभी 10 पोस्ट सैंक्शनड है, जिसमें से कि हमारे पास 5 ही नर्सें हैं। तो हम इस बात के लिए 18 तारीख को
18 तारीख तक का समय हमने इस विभाग को और इस सरकार को दिया है। 18 तारीख को ये जो हमारी अभी और जो हमारी मांगे हैं, अगर ये नहीं मानी जाती हैं तो 18 तारीख को दोबारा जो है यहां पर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक महोदय के कार्यालय में दोबारा से धरना शुरू होगा और वो अनिश्चितकाल के लिए धरना जो है वो लगाया जाएगा।